जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम ऑनलाइन लेक्चर के अंदर केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं और हमने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 7 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसका टाइटल है केमिकल रिएक्टिविटी। और आज हमने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं और उनकी जो है ना टाइप्स हम देखेंगे। टाइप्स में जो है ना दो टाइप्स, उसमें से एक को हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? इट इज अ सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड कनेक्टेड टू द बैटरी। ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो इलेक्ट्रोड डिप होते हैं एक सोल्यूशन के अंदर। वो सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स, जिसमें एक एनोड और एक कैथोड, डिप्ड होते हैं सोल्यूशन के अंदर और वो कनेक्टेड होते हैं बैटरी के अंदर। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन है। इन अदर वर्ड्स, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होता है? सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं? इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होती है और कैथोड के ऊपर यूजुअली रिडक्शन होती है। और दूसरा है सोल्यूशन, सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या? विच फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ आयन, जो आयन प्रोड्यूस करने की जो है ना फैसिलिटेशन देता है। और तीसरे नंबर पे है बैटरी, बैटरी के साथ ये कनेक्ट होते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या है? स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस क्या होता है? जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? द ब्रेक डाउन, द डिकम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हुए जो प्रोसेस होता है और एक कंपाउंड अपने कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इसके अंदर करंट यूज होता है। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या होता है? ये ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर करंट प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन के सिलसिले में करंट प्रोड्यूस होता है, यानी केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को एक डायग्राम नजर आ रही है। यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ये इसमें एक इलेक्ट्रोड है जिसको कैथोड का नाम दिया गया, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरी एनोड है जिसके ऊपर जो है ना पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब इसको कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है ये डिवाइड हो जाता है अपने आयंस के अंदर, कैटायंस और एनायन के अंदर डिवाइड हो जाता है। और कैटायंस जो होते हैं इधर आ जाते हैं, कैटायन मूव करते हैं नेगेटिव प्लेट कैथोड की तरफ और एनायन मूव करते हैं पॉजिटिव प्लेट यानी कि एनोड की तरफ। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एक्सटर्नल सर्किट, एक्सटर्नल सर्किट के क्या होता है? जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक वे, पाथवे प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं जो है ना एक्सटर्नल सर्किट्स। इसकी टाइप्स को अगर हम देखते हैं तो दो टाइप्स होती हैं जो हमने अभी बताया है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरा होता है गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो जिसके अंदर जो है ना हम करंट यूज करते हैं और केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है। इट मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज्ड टू ड्राइव द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज होती है। और गैल्वेनिक सेल क्या होता है? जिसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और करंट प्रोड्यूस होता है। केमिकल रिएक्शन हुआ और करंट प्रोड्यूस हुआ। हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल को। इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये ऐसी टाइप होती है इन विच नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस which in which current which is electric current is produced pass through the current solution। जब solution में से हम करंट गुजारते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है इसको हम सेपरेट डिस्कस करेंगे। सिंपली यह है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो विदाउट एक्सटर्नल सर्किट के बगैर ना हो, यानी कि जो कि एक्सटर्नल असिस्टेंट की मौजूदगी में हो। कि अगर आप बाहर से सोर्स देते जा रहे हैं, करंट दे रहे हैं तो हो रहा है, अगर करंट रोक देंगे, सोर्स रोक देंगे तो वो स्टॉप हो जाए, इसको बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो ये भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इसमें हो रहा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होता है जब जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है सोल्यूशन में से, इलेक्ट्रोलाइट में से जब हम करंट पास करते हैं तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। मींस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी के अंदर इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो दो है, डाउन सेल है और नेल्सन सेल्स है। नेल्सन सेल है
इसके साथ ही हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? द केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इनटू इट्स कंपोनेंट्स by passing current through the solution of or its molten state। किसी भी कंपाउंड की या तो मोल्टन स्टेट या तो सोल्यूशन में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उसका अपने कंपोनेंट्स में, पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस एग्जांपल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा जी, तो इसकी एग्जांपल और इसकी जो है ना एप्लीकेशन क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हम देखते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये भी इलेक्ट्रोलिसिस की एग्जांपल है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये हुआ, इसकी डेफिनेशन एग्जांपल हमने कर ली। जो नेक्स्ट है, अगर हम मूव करेंगे अगले लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की कंस्ट्रक्शन और वर्किंग हम देखेंगे। आज के लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस होता है जो करंट को या तो स्टोर करता है या यूज करता है, यूटिलाइज करता है। डायग्राम में हमने देखा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल देखा, एग्जांपल देखे और इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है ये हमने देखा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर इसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो आपने कमेंट्स में ज़रूर पूछना है। थैंक यू बच्चों।